मैं कहीं बैठी थी फॉरेन में और उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तानी कैसे होते हैं ना, मतलब हिंदुस्तान का पैसा लाके यहाँ जमा कर देते हैं, उस पैसे को हम इस्तेमाल करके अपना देश बढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, और हिंदुस्तानी सोचते हैं हमारा पैसा तो पड़ा हुआ है इस बैंक में, और अपने देश को वो पीछे करते जा रहे हैं, हमें बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन उनकी मानसिकता में उनको ये लगता है कि हमारा पैसा वहाँ सेफ है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देखिए अभी जितना भी इंडिया का रिसोर्सेज और जितनी भी आप देखिए सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों से भरा है। अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी के लिए नंबर 1 कहलाया जाता है टेक्नोलॉजी में, इज बिकॉज क्योंकि हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों से नहीं बना, हमारे लोगों ने जाके उसको नंबर 1 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बनाया है। तो अब समय आ गया है, मुझे लगता है ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि पिछली 2 पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छी, वो पढ़ लिख रही है और मुझे लगता है अब उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, वो इस चीज़ों को समझना चाहते हैं और समझ भी रहे हैं। तो हमें उनको सही मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्तव्य है। जब मैं बच्चों से भी, कॉलेज के बच्चों से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक बीटेक का बच्चा इतना ज़्यादा एमलेस और होपलेस कैसे हो सकता है। उस बच्चे को ये पता ही नहीं होता, वो पूछते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ हमारी कुछ व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में ऐसी हैं कि छोटे से लेके बड़े को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे इसका मार्ग भटकाए। अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो उनका भी यही है। मुझे लगता है कि हमें दुर्भाग्य से जितनी भी सरकारें अब तक मिली, जैसी भी मिली, कुछ को छोड़ के सबका तो नाम नहीं लूँगी, पर उनका एक ही उद्देश्य रहा कि तुमने इतना किया तो हम तुमसे बढ़ के करेंगे, पर किसी का भी इतना भी ध्यान अपने देश के प्रति नहीं था। और मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी हुई है, मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों में है कि ये जितना भी हमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जितना भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है, ये 100% झूठ है। जो सच है वो अगर आपको पता लगेगा तो हर आदमी जागरूक हो जाएगा। तो वो ना ही तो मीडिया बताती है, ना ही तो लोग बताते हैं। वो चीज़ें आपको तब पता लगती है जब आप इस तरह की जनसंघ की, इस तरह की गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। क्योंकि देखिए हम तो कोई एक्शन तभी ले सकते हैं ना जब हमें हर चीज़ का रियलाइजेशन हो कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। अभी तो लोगों ने इस गलत को ही समझ लिया कि यही सही है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आता जा रहा है। हमारे चैनल के बारे में बताओ कम से कम कि लोगों को पता चले, हम सच दिखाते हैं जी। तो हाँ जी, तो मेरे को जितना पता था, अब जैसे मैंने छोटा सा, तो मेरे लिए बच्चों का पढ़ना, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें भी शुरू से ही सिखाया गया है कि आदमी के जिस पे सरस्वती का हाथ होता है वो अपने लिए मार्ग हर सिचुएशन में बना देता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, उनको अवेयर करूं और उनको ये बताऊं कि आपके जो राइट है उनके लिए जीने के लिए आपको कभी पाँव पीछे नहीं करना चाहिए। मैं उनमें से एक हूँ, चाहे फिर उसके लिए आपको कुछ भी बलिदान करना पड़े, आप सच रहिए, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मत सेट कीजिए कि आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि उन्होंने भी अत्याचार एक्सेप्ट कर लिया तो चलिए हम भी कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य बनता है, 100% हमारा कर्तव्य बनता है। तो हाँ जी, और मैं क्या बोलूँ, बहुत